यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे आपको विकल्प चुनने, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहां से मैंने ये एग्जांपल्स हैं, वहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठते, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस में से आपको चुनना है, ठीक है। ये सरल वाक्य, इसको संयुक्त बनाया गया है। तो बाबूजी रामायण का पाठ करते और, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए और लगा दिया है, और जो संयुक्त वाक्य की पहचान है और है, और इसको आपको संयुक्त में ही बदलना है। बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनकी बगल में बैठते, तो ऑप्शन पहले ही मिल गया, लेकिन फिर भी हम और ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। तो जिस समय बाबूजी रामायण का पाठ करते उस समय हम उनकी बगल में बैठते, तो ये क्या है? ये जो है जिस, उस, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। ये एक सेंटेंस, उस समय हम उनकी बगल में बैठते, तो ये वाक्य इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मिश्र वाक्य में होता तो आपका ये आंसर होता, लेकिन हमको क्या बोला है? संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए। तो और बाबूजी के रामायण का पाठ करते समय हम उनकी बगल में बैठते, तो ये सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। बाबूजी द्वारा रामायण का पाठ किया जाता तब हम भी साथ में बैठे रहते, तो ये भी मिश्र वाक्य हो गया। तो यहाँ पे आपको संयुक्त वाक्य पूछा है, तो संयुक्त वाक्य है बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनकी बगल में बैठते। तो यहाँ और वर्ड इंपॉर्टेंट है, संयुक्त वाक्य में सबसे ज्यादा और, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, माँ थाली में दही भात सानती और बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती, इसे सरल वाक्य में बदला जाए तो वाक्य क्या होगा? तो क्या होगा इसमें? आप पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है माँ जब भी थाली में, माँ जब भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी, तो ये एक डिपेंडेंट वाक्य, जब भी मतलब तब, जब, तब, ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है, और हमें बदलना किसमें? हमें सरल वाक्य में बदलना है। तो माँ जब भी थाली में दही भात सानती तब बनावटी नाम से कौर कर, ये नहीं होगा क्योंकि ये मिश्र वाक्य है। माँ थाली में दाल भात सानती और छोटे छोटे कौर बनाकर मुझे खिलाती, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये खुद ही संयुक्त वाक्य है। माँ थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती, ठीक है, ये आंसर होगा। माँ थाली में अपने लिए दही भात सानती पर कौर बनाकर मुझे खिलाती, नहीं, ये सेंटेंस इसका अलग ही हो गया है, ठीक है। माँ थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती, तो ये आपका सरल वाक्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। ये मल्टीपल चॉइस में भी मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। तो इसमें से आपको पहचानना क्या है? मिश्र वाक्य। जब दुलारी ने केस बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी, तो ये दोनों वाक्य जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इसके ऊपर, उसने खिड़की कब खोली? जब उसने केश बांधी, तो डिपेंडेंसी दिख रही है, यानी ये मिश्र वाक्य है। तो यानी ये तो मिश्र वाक्य है, जब, तब, जैसा, वैसा, ये मिश्र वाक्य है। उसने सिर का पसीना सुखाया और वहीं खड़ी हो गई, तो यहाँ और आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य, यानी ये मिश्र वाक्य नहीं है। टुन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था तब उसके पास एक पोटली थी, तो यानी ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि जब, तब, ये दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है इस कनेक्टर की वजह से। उसकी गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही थी, फिर भी उसे चिंता नहीं थी, ठीक है। तो फिर भी उसे चिंता नहीं थी एक अलग वाक्य है, गृहस्थी कठिनाई से चल रही थी अलग वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। तो मिश्र वाक्य एग्जाम्पल 1 और 3 है, तो 1 और 3 कहाँ है? ये डी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? आपको इसमें से सरल वाक्य पहचानना है। उसने बंडल निकाला और उसे पकड़ा दिया, तो यहाँ और है, तो ये तो संयुक्त वाक्य ये नहीं। वहां जल संचय का उचित प्रबंध है, ये सरल वाक्य लग रहा है। तुम जाओ, मैं कल ही लौट आऊंगा, तो तुम जाओ कॉमा है, तो ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। जब बर्फ गिरती है तब मुश्किल होती है, तब, जब, तो ये मिश्र वाक्य, तो सरल वाक्य क्या है? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको मैचिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पे क्या आपको बताना है कि कौन सा वाक्य
किस तरीके का है? मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया। तो मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया, ये बिल्कुल सरल सपाट वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है। उसकी रबाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया। तो ताजा पानी डाला गया और रबाब निकाली गई और से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य। जब बात हुकामों तक पहुंची तब बड़ी खलबली मची। तो जब तब यानी ये मिश्र वाक्य। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? 3 का 1 इन दोनों में है। और फिर हम देखेंगे कि 2 का 2 है, 2 का 2 ये वाला, और 1 का 3 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं हम कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहचानना है कि इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? क्वेश्चन है, यद्यपि जीप कस्बे से आगे बढ़ गई परंतु हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। तो यह है मिश्र वाक्य, लेकिन इसको आपको करना है सरल वाक्य में। जीप के कस्बे से आगे बढ़ जाने पर भी हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। ठीक है, जीप कस्बे से आगे बढ़ गई और हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। तो यहाँ पे आप देखिए और लगा है, तो ये तो संयुक्त वाक्य है नहीं। हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे और जीप कस्बे से आगे बढ़ गई, ये भी और लगा हुआ है, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। जब जीप कस्बे से आगे बढ़ गई तब हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचने लगे। तो जब तब यानी ये मिश्र वाक्य, ये भी मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, ये भी संयुक्त वाक्य। आपको सरल वाक्य छापना था। जीप के कस्बे से आगे बढ़ जाने पर भी हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे, तो यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। वे स्वयं पढ़ना लिखना न जानते हुए भी दूसरों में दोष निकाला करते हैं। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य है। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं परंतु दूसरों में दोष निकाला करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टर है परंतु। अब हमको संयुक्त वाक्य ही छांटना है, तो परंतु तो संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल ही है। ठीक है, वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते, एक सेंटेंस। दूसरों में दोष निकाला करते हैं, एक सेंटेंस। तो ये संयुक्त वाक्य लग रहा है, लेकिन हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हालांकि वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते परंतु दूसरों में दोष निकाला करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी परंतु है, यहाँ पे भी परंतु, दोनों में परंतु है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है या ये वाला सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। यहाँ डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है। दूसरों में दोष निकाला करते हैं, वे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ये दोनों इंटर डिपेंडेंट नहीं है, बस परंतु से जुड़े हुए हैं लेकिन अपना अस्तित्व रखते हैं। तो इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ वर्ड हालांकि लग गया है तो इसकी वजह से ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। हालांकि वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे परंतु दूसरों में दोष निकाला जानते हैं, तो ये मिश्र वाक्य हो गया है इस तरीके, इसकी वजह से, हालांकि वर्ड की वजह से। ठीक है, ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट नहीं रह गए, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है। तो जो स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते वे भी दूसरों में दोष निकाला करते हैं, ये आपका सरल वाक्य है। स्वयं पढ़ना लिखना न जानने वाले भी अक्सर दूसरों में दोष निकाला करते हैं, ये भी आपका सरल वाक्य। आपको बताना था संयुक्त वाक्य। तो वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं परंतु दूसरों में दोष निकाला करते हैं, ये आपका संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त मतलब अप्रोप्रिएट, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। अब आपको इसमें से मिश्र वाक्य पहचानना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सब ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ सब ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक केवल 2 सही है, केवल 4 सही है, केवल 2 और 4 और 1 और 3। तो आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचानना है। तो इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो बहुत से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी इस बात का खंडन ही करते हैं। तो ये तो सरल वाक्य लग रहा है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य नहीं लग रहा है। बौद्धों का त्रिपिटक प्राकृत में रचा गया और यह महाभारत से भी बड़ा है। तो
ये वाला सेंटेंस और से जुड़ा है, यह महाभारत से भी बड़ा है, बौद्धों का रचा गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। लेखक ने स्त्रियों के प्राकृत बोलने को उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं माना, तो ये भी आपको सरल वाक्य लग रहा है। लेखक ने स्त्रियों के प्राकृत बोलने को उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं माना, सरल वाक्य। यदि, ठीक है, यहाँ पे आगे यदि यानी ये सेंटेंस किसी और पे डिपेंडेंट है। यदि कोई शिक्षा प्रणाली स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताए तो उसमें संशोधन होना चाहिए। तो आपको क्या करना था, मिश्र वाक्य पहचानना था, तो ये यही मिश्र वाक्य है। तो फोर्थ जो है, केवल फोर्थ वाला ही है जो मिश्र वाक्य है, बाकी सब जो है सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, केवल, यानी ये बी, केवल 4 सही है, फोर्थ वाला, ठीक है। निम्नलिखित, अब एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन पूछना है, आप उल्टा मत समझ जाइए कि पहला ही ऑप्शन पढ़ा और उसको टिक करके चल दिए। आपको तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये भी है, ये भी है, तो फिर आप क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ोगे। तो इसीलिए चारों ऑप्शन पढ़ जरूर लेना है एक बार कि लिखा क्या है। जल्दी जल्दी मेरे, हम तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चारों ऑप्शन एक बार पढ़ जरूर लेना है। तो कई बार क्वेश्चन हम रॉन्ग पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे नहीं का भी ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। मुख्य गायक की सफलता में उसका भी सम्मान छिपा है, सरल वाक्य है। संगतकार गायन के स्थायी का स्वर हमेशा पकड़कर रखता है, सरल है। संगतकार के बिना मुख्य गायक की सफलता संदिग्ध बनी रहती है, ठीक है, ये भी सरल वाक्य ही है। जो मुख्य गायक है उसके बिना संगतकार का अस्तित्व नहीं है, तो अब यहाँ पे जो, जब इस तरह का है तो ये क्या है, ये मिश्र वाक्य, ये सरल वाक्य नहीं है। तो आंसर आपका डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है, फिर से आपको बताना है कौन सा वाक्य सरल है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र है। तो जो बात, अब देखो जो आ गया फिर से, यानी मिश्र वाक्य, जो, जैसा, जब, तब आया, मतलब मिश्र वाक्य। जो बात तथ्य आधारित है उसे तो बेझिझक मान लेनी चाहिए, यानी ये क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य। बरसात में बच्चे बाहर जाते हैं और माता पिता डर जाते हैं, माता पिता डर जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, संयुक्त वाक्य हो गया। आजकल माता पिता अपने बच्चों का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, ये हो गया सरल वाक्य। तो 3 का 2, थर्ड वाले का आप आजकल माता पिता, ये 3 का 2 है ये, ठीक है, केवल इसी में 3 का 2, 2 का 1, 2 का 1, ठीक है, और 1 का 3, 1 का 3, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं एक सेट का। इसमें क्या करना है, यद्यपि वह उनसे आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल था। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या है, इसमें से आपको छांटना है। तो वह उसके आग्रह को न मानकर अपने निर्णय पर अटल रहे, ये तो सरल वाक्य है। हालांकि उसने उनसे आग्रह किया परंतु भगत अपने निर्णय पर अटल रहे। अब यहाँ पे देखो क्या आया है, हालांकि, ठीक है, हालांकि ये वर्ड आने से मतलब ये सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड हो गया, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं, क्यों, इसमें परंतु आया है लेकिन ये संयुक्त वाक्य नहीं है क्योंकि यहाँ हालांकि लग गया है, ठीक है, यानी ये इससे डिपेंड कर रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है, हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। उसने आग्रह करते रहने पर भी भगत का निर्णय अटल ही रहा, ठीक है। वह उनसे आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल रहा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आया है, ठीक है, ये भी सरल वाक्य है। वह उनसे आग्रह करती रही, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। भगत का निर्णय अटल रहा, ये भी एक इंडिपेंडेंस, और ये लेकिन कनेक्टर से जुड़े हैं, तो यानी ये ही संयुक्त वाक्य है, ठीक है। 2 सेंटेंसेस अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हो, तो वह उनसे आग्रह करती रही एक सेंटेंस, भगत का निर्णय अटल था एक सेंटेंस, लेकिन से जुड़े हैं, ऐसा आपको संयुक्त वाक्य देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अलग अलग सेंटेंसेस में उनको बाइफरकेट भी बिल्कुल इजीली कर सकते हो, केवल एक शब्द छोड़ के, कनेक्टेड को छोड़ के वो दोनों ही सेंटेंस अलग अलग आपको दिखेंगे संयुक्त वाक्य में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक रीढ़ गीली हो जाती थी तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे। इसका सरल वाक्य मतलब सिंपल सपाट वाक्य बताना है आपको। तो एक रीढ़ की गीली हो जाने पर वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे, यही सिंपल लग रहा है सरल वाक्य। एक रीढ़ की गीली हो जाने पर वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे,
ठीक है, लेकिन और पढ़ लेते हैं। एक रीढ़ गीली हो जाती थी इसलिए वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे, ये तो हो गया संयुक्त वाक्य। वे एक नहीं 2 रीढ़ का इस्तेमाल करते थे क्योंकि फिर से एक गीली हो जाती थी, ये फिर से संयुक्त वाक्य, ये भी नहीं होगा। क्योंकि एक रीढ़ गीली हो जाए, ये मिश्र वाक्य हो गया, तो ये भी नहीं। तो सेंटेंस जो है इसका सरल वाक्य क्या होगा, एक रीढ़ की गीली हो जाने पर वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे, यही आपका राइट आंसर है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला, इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। अब इंटरडिपेंडेंसी दिखानी है। जब उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे तब उन्हें गोदकर झाग निकाला, यानी जब तब, यही मिश्र वाक्य लग रहा है, ठीक है, इसी को कर देते हैं। अब आगे भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटने के बाद उन्हें गोदकर झाग निकाला, ये सरल सेंटेंस है। उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है, ये भी ये संयुक्त वाक्य। दोनों खीरों को गोदकर झाग निकालने के लिए उन्होंने उनके सिर काटे, ये आपका सरल वाक्य है। आपको बदलना किस में था, मिश्र वाक्य में। तो जब उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे तब उन्हें गोदकर झाग निकाला, तो जब तब ये मिश्र वाक्य है। डिपेंडेंसी दिखा रहा है, ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इस तरीके से इंटरडिपेंडेंसी दिखनी चाहिए मिश्र वाक्य में। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य, ऐसे आप अंडरलाइन कर दिया करें, संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनिए, ठीक है। इसमें से आपको क्या पहचानना है, संयुक्त वाक्य कौन सा है। कोई भगत के संगीत को अपने कोलाहल में नहीं डुबो सकता, ये सरल वाक्य लग रहा है, ये मिश्र वाक्य, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। उस समय मेरे कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, ये भी सरल वाक्य है। वे कबीर को मानते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य लग रहा है। वे किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ये भी आपका सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य। तो यानी ऑप्शन 3 ही सही है, तो केवल 3 सही है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन है आपका इसी में। इसमें आपको मैचिंग करनी है। अब उनका बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी। अब एक सेंटेंस ये, अब उनका बुढ़ापा आ गया था, एक सेंटेंस टेक वही जवानी वाली थी, एक सेंटेंस किंतु से जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य। अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, सरल वाक्य, सपाट है, अभी थोड़ी देर पहले ही। वे जब इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो 3 का 1 कहाँ पे, इन दोनों में है, ठीक है। और हम देख लेते हैं 2 का 3 है, 2 का 3 ये वाला है, और 1 का 2, ठीक है। तो 1 का 2 ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से पहचान सकते हैं। एक और सेट हम कर लेते हैं क्वेश्चंस का, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस स्थान पर ऊपर से करील की घनी छाह थी और चारों ओर तेज धूप के वृत्त थे, और चारों ओर धूप के वृत्त, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। इस वाक्य में से आपको सरल वाक्य बताना है, इसका क्या सरल वाक्य होगा, ठीक है। तो ये है क्या, ये संयुक्त वाक्य, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है। उस स्थान पर ऊपर से करील की घनी छाह भी थी और उसके साथ धूप भी थी, यहाँ और आ गया है, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो संयुक्त वाक्य लग रहा है। वहां जो स्थान, अब वहां जो स्थान था, ये यानी ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वहां जो स्थान था वह ऊपर से करील की घनी छाह और धूप के वृत्त से युक्त था, ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य लग रहा है। उस स्थान पर ऊपर से करील की घनी छाह के साथ चारों ओर तेज धूप के वृत्त भी थे, ये सेंटेंस सही लग रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस, उस स्थान पर ऊपर से करील की घनी छाह के साथ चारों ओर तेज धूप के वृत्त भी थे, वहां चारों ओर तेज धूप के वृत्त थे और ऊपर से करील, तो यहाँ और आ गया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी में। हम सबके मन में उनकी स्मृति आजीवन रहेगी, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या है, ठीक है।
हम सबके मन में उनकी स्मृति है और आजीवन बनी रहेगी। ठीक है, और लगा हुआ है आजीवन बनी रहेगी, हम सबके मन में उनकी स्मृति है। ये दो सेंटेंस क्या अलग अलग बन पा रहे हैं? ठीक है, अभी हम देखते हैं। आजीवन उनकी स्मृति हम सबके मन में बनी रहेगी, ये तो सरल वाक्य है। ठीक है, ये नहीं है। उनकी जो स्मृति हम सबके मन में है वह आजीवन बनी रहेगी, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। हम सबके मन में जो उनकी स्मृति है वह आजीवन बनी रहेगी। ठीक है, ये भी आपका जो है मिश्र वाक्य है। तो जो हमारा पहला सेंटेंस था, हम सबके मन में उनकी स्मृति है और आजीवन बनी रहेगी, ये ही आपका आंसर है, राइट आंसर है। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सर्वेश्वर जी के लिखे स्तंभ में बेबाक सच कहने का साहस दिखता है, इस वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा? सर्वेश्वर जी स्तंभ लिखते थे और उसमें बेबाक सच कहने का साहस, तो ये मिश्र वाक्य नहीं, ये तो संयुक्त वाक्य, ये नहीं होगा। सर्वेश्वर जी द्वारा लिखे स्तंभ में बेबाक सच कहने का साहस दिखता है, ये तो सरल वाक्य, ये भी नहीं होगा। सर्वेश्वर जी जो स्तंभ लिखते थे, अब जो लगा दिया तो ये सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड कर गया, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। सर्वेश्वर जी जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता था, तो ये मिश्र वाक्य पक्का से हो गया। जब सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है, कोई भी वर्ड आए, आप जो जब तब तभी आता है जब दूसरा सेंटेंस डिपेंड करता है। हालांकि, क्योंकि, अगर पहले इस तरह से सेंटेंस शुरू हो रहा है मतलब वो डिपेंड करने वाला है किसी ना किसी के ऊपर, इसलिए समझ जाना कि ये मिश्र वाक्य है। तो सर्वेश्वर जी जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता था, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। बेबाक सच कहने का साहस सिर्फ सर्वेश्वर जी के स्तंभ में दिखता था, ये सरल वाक्य है, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से, इसको नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनिए। इलाहाबाद की, इसमें से आपको पहचाना क्या है? सरल वाक्य पहचानना है। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, सरल वाक्य ही है। मैंने यह पढ़ लिया है और मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने यह पढ़ लिया है, ये और से जुड़ा है, तो ये संयुक्त वाक्य है, ये सरल वाक्य है नहीं, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे नहीं है। उसमें अपने हर एक प्रियजन के लिए स्नेह उमड़ता रहता था, ठीक है, तो ये सरल वाक्य है, उसमें हर एक प्रियजन के लिए प्रेम उमड़ता रहता था। फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, ठीक है, तो ये यहाँ पे परंतु से जुड़ा हुआ है, तो ये सरल वाक्य नहीं है, ठीक है, परंतु आ गया है, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। तो आप आंसर क्या, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, तो ये बी ऑप्शन, 1 और 3, ये सरल वाक्य के एग्जाम्पल हैं। अब हम एक मैचिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तंभ में आपको पहचानना है कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए, ये पक्का से आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है, और वे भारत आ गए। सब छोड़कर वे सन्यासी होने के लिए गुरु के पास गए, ये सरल वाक्य है। वहां जो शांति बरसती थी वह उनके चेहरे पर स्थित, जो, अब ये सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड हो गया है, ठीक है, वहां जो शांति बरसती थी वह उसके चेहरे पर स्थित थी, यानी ये क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया, यानी 3 का 3 यहाँ पे ही आ रहा है, 3 का 3 है, 2 का 1 है, ठीक है, 2 का 1 है और 1 का 2 है, 1 का 2, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक और हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका अच्छा जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ये है कि वे जब भी दिल्ली आते मुझसे जरूर मिलते, इस वाक्य का सरल वाक्य है, ठीक है, वे जब भी, तो ये क्या है, ये है ओरिजिनल, ये कौन सा वाक्य, जब भी, तो ये डिपेंड करता है इस पे, यानी ये मिश्र वाक्य, इसका सरल वाक्य बताना है। दिल्ली आने पर वह मुझसे जरूर मिलते, यही सरल वाक्य लग रहा है, लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं। वे दिल्ली आते और मुझसे भी जरूर मिलते, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। वे मुझसे मिलते तथा दिल्ली अवश्य ही आते, ये तथा भी है, ये संयुक्त वाक्य है।
जब कभी वह दिल्ली आते मुझसे अवश्य मिलते, जब कभी, ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये मिश्र वाक्य है, तो सरल वाक्य आपको बताना था, तो सरल वाक्य आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है कस्बे में एक बड़ा बाजार और एक नगर पालिका भी थी। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है, कस्बे में एक बड़ा बाजार और एक नगर पालिका भी थी। ठीक है, इसका संयुक्त, कस्बे में एक बड़े बाजार के साथ एक नगर पालिका भी थी। ये सिंपल सेंटेंस है, संयुक्त नहीं है। क्योंकि कस्बे में एक बड़ा बाजार तो था नहीं, इसलिए साथ में एक नगर पालिका भी थी। ये मिश्र वाक्य क्योंकि से शुरू हुआ है ना, ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये भी नहीं होगा। कस्बे में एक बड़ा बाजार और एक नगर पालिका दोनों साथ साथ थे। यहाँ और आ रहा है, तो एक नगर पालिका दोनों साथ साथ थे, तो एक नगर पालिका दोनों साथ साथ थे, कोई सेंटेंस बन रहा है। कस्बे में एक बड़ा बाजार, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। कस्बे में एक बड़ा बाजार और एक नगर पालिका दोनों साथ साथ में थे, ये सेंटेंस नहीं बना। ये कोई सेंटेंस है, एक नगर पालिका दोनों कहा, किसके लिए, ये किसके लिए पता नहीं चल रहा है, किसके लिए दोनों, यहाँ पे किस लिए, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये मिश्र वाक्य है। कस्बे में एक बड़ा बाजार था, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, ये और को हटा दीजिए, ये ठीक है। एक नगर पालिका भी थी, कस्बे में एक बड़ा बाजार था और एक नगर पालिका भी थी, ये ही आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, यहां भी और लग रहा है कि ये भी और है, ये भी हो सकता है, नहीं। आप ये देखिए, सेंटेंस एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अब एक नगर पालिका दोनों साथ, एक नगर पालिका थे, साथ साथ में किसके लिए आया है, यानी ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य है। और के ऊपर मत जाइए कि और जहां दिखेगा वहीं पे हम संयुक्त वाक्य मार देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको ये भी देखना है कि सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। सरल वाक्य तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि मिश्र वाक्य एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, आगे वाला पीछे वाले के ऊपर, पीछे वाला आगे वाले के ऊपर, लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों सेंटेंसेस अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, केवल कनेक्टर, इसलिए, क्योंकि, किंतु, परंतु और इस तरह के कनेक्टर से जुड़े रहेंगे, दोनों अपना एकदम अलग अलग एग्जिस्टेंस होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पहचान है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी स्पीड, क्योंकि जो एग्जाम है वो आपके कॉन्सेप्ट का तो एग्जाम है ही, आपकी स्पीड भी बहुत मायने रखती है। नहीं तो आपका क्वेश्चन पेपर छूटने लगेगा। आप सही तो कर लोगे लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे। ठीक है, और आप नर्वस भी ना हो। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।